बीते सोमवार यानी 15 जून की रात को चीन ने लद्दाख में भारत की पीठ में छुरा घोंपा था। चीन के सैनिकों ने लोहे की कील लगे डंडों के साथ भारतीय सैनिकों पर धावा बोला था, जिसमें भारत के 17 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए थे। उस हमले के जवाब में भारत ने भी चीन के 43 सैनिकों को निपटाया था, लेकिन भारत अब शांत बैठने वाला नहीं है। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी पहले ही कह चुके हैं कि भारत चीन को जोरदार जवाब देगा। सरकार चीन पर इकोनॉमिक स्ट्राइक करने के लिए तैयारी भी कर चुकी है। इकोनॉमिक स्ट्राइक बालाकोट स्ट्राइक और किसी सर्जिकल स्ट्राइक से भी भयंकर होगी, क्योंकि चीन को इस स्ट्राइक का नुकसान आने वाले कई दशकों तक उठाना पड़ेगा। दरअसल अब भारत चीन से आयात होने वाले कई सामानों पर प्रतिबंध लगाने वाला है। ऐसे में भारत के इस कदम से चीन की सांसें फूलना तय है। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार बच्चों के खिलौनों से लेकर स्पोर्ट्स के सामान तक अथवा फर्नीचर से लेकर प्लास्टिक के अन्य सामानों तक कुल 371 चीजों के आयात पर अधिक इंपोर्ट ड्यूटी और कड़े नियम लागू करने वाली है। इन 371 चीजों का बड़ा हिस्सा भारत चीन से ही इंपोर्ट करता है। अभी हर साल भारत इन्हें खरीदने के लिए लगभग 127 बिलियन डॉलर खर्च करता है। अगर चीन की बात करें तो भारत हर साल चीन से लगभग 51 बिलियन डॉलर का सामान आयात करता है। ऐसे में अगर भारत आने वाले कुछ सालों में इस आयात का बड़ा हिस्सा रोक पाने में सक्षम हो पाता है तो चीन को 40 से 50 बिलियन डॉलर का तगड़ा झटका लगना तय है। चीन को नुकसान सिर्फ व्यापार में ही नहीं होने वाला है, बल्कि चीनी कंपनियों द्वारा भारत में सेवा प्रदान करने पर भी रोक लगाई जा रही है। उदाहरण के तौर पर सरकार ने सभी सरकारी टेलीकॉम कंपनियों के साथ साथ सभी प्राइवेट कंपनियों को निर्देश देकर कहा है कि वे अपनी 4G या 5G सेवाओं को प्रदान करने के लिए किसी भी चीनी कंपनी से कोई उपकरण नहीं खरीदेंगे। इसके साथ ही सरकारी कंपनी BSNL ने तो मौजूदा टेंडर को रद्द कर नए टेंडर जारी करने की तैयारी भी कर ली है, जिसमें किसी भी चीनी कंपनी को शामिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी। माना जा रहा है कि इससे वावे और ZTE जैसी चीनी कंपनियों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। वावे का तो वैसे भी दुनिया भर में भारी विरोध हो रहा है। ऐसे में चीन के खिलाफ भारत सरकार के इस कदम से वावे की कमर टूटना तय है। इसके साथ ही भारतीय रेलवे भी चीनी ठेकेदारों से काम छीनना शुरू कर चुका है। वर्ष 2016 में भारतीय रेलवे ने चीन की कंपनी चाइना रेलवे सिग्नल एंड कम्युनिकेशन को 400 किलोमीटर लंबे ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर सिग्नल सिस्टम को इंस्टॉल करने का ठेका दिया था। अब रेलवे ने इसे रद्द कर दिया है। सरकार ने इसके साथ ही चीन की सॉफ्टवेयर कंपनियों के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। भारत सरकार से जुड़ी खुफिया एजेंसियों ने देशवासियों से चीन की 52 ऐप्स को अनइंस्टॉल करने की सलाह दी है। सरकारी एजेंसियों ने कहा है कि शेयरिट, क्लीन मास्टर, यूसी ब्राउजर, जेंडर, टिकटॉक और जूम जैसी चीनी ऐप्स लोगों का डेटा आसानी से चीन पहुंचा सकती हैं। ऐसे में इन्हें ब्लॉक करने में ही फायदा है। कोरोना के बाद सरकार पहले ही वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियान चला रही है। ऐसे में चीन की आक्रामकता ने भारत सरकार को खुलकर चीन का विरोध करने का अच्छा मौका प्रदान किया है। अब चीन को उसके किए की सजा हर साल मिलेगी। अब हर साल उसे भारत से मिलने वाले 50 बिलियन डॉलर से हाथ धोना पड़ेगा।